नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की नई आने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के पोस्टर्स और झलकियां देखने के बाद ट्रेलर भी जारी हो गया है। आमिर खान ने ट्वीट के जरिए फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का ट्रेलर जारी किया, जबकि फिल्म की कहानी 14 साल स्कूल जाने वाली बच्ची पर मबनी है, जिसका ख्वाब गायकी की दुनिया में कदम रखना है, लेकिन वालिद के दबाव की वजह से उसे अपने ख्वाबों की ताबीर में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत वो अपना गाना बुर्का पहनकर रिकॉर्ड करती है और यूट्यूब पर जारी कर देती है। फिल्म में 14 साल स्कूल जाने वाली बच्ची का किरदार ज़ायरा वसीम ने किया और ये दंगल के बाद उनके करियर की दूसरी फिल्म है। इससे पहले भी आमिर खान ने 2007 में बच्चों की दिमागी मुश्किल पर मबनी फिल्म तारे ज़मीं पर की है, जिसमें उन्होंने एक टीचर का किरदार अदा किया था। फिल्म में उनके हमरा चाइल्ड आर्टिस्ट ईशान दुर्शील सफारी ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे और यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार पहले 4 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जानी थी, लेकिन अब फिल्म दिवाली पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, आपने बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो फिल्मों की शूटिंग के दौरान बनाई जाती हैं। उन वीडियोस में फनकार आपस में निहायत दोस्ताना और पुरमज़ा अंदाज में एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ नज़र आते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान खींची गई तस्वीर, और इन तस्वीर को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि करोड़ों रुपए की लागत और अनथक मेहनत से बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के दौरान फनकार और दीगर अफराद किस तरह काम करते हैं और फुर्सत मिलते ही खुद को ताज़ा दम रखने के लिए आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिल्म बाहुबली का एक मंजर जिसमें राणा दुगुबती दुश्मन पर हमले की तैयारियों में मसरूफ़ है, आपको अभी ये तस्वीर अपने स्क्रीन पर नजर आएगी। इसके बाद फिल्म कुछ कुछ होता है का एक मंजर है जिसमें शाहरुख खान अपनी मरहूमा बीवी को याद करते हुए तस्वुर करते हैं कि वो वहीं मौजूद हैं और शूटिंग के दौरान हिदायतकार करण जौहर दोनों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, फिल्म पिंक की शूटिंग के दौरान फिल्म की अदाकाराएं इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम अमिताभ बच्चन के साथ गुजारे गए लम्हे को सेल्फी की सूरत में महफूज कर रही हैं। इसके बाद फिल्म ABCD 2 में एक गाने की अक्सबंदी के दौरान श्रद्धा कपूर और वरुण धवन सर्दी से बेहाल होते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म पीको की अक्सबंदी के दौरान दीपिका पादुकोण फिल्म में अपने वालिद का किरदार अदा करने वाले अमिताभ बच्चन का हाथ थामे हुए जा रही हैं। इसके बाद देवदास का एक और मंजर जिसमें चंद्रमुखी यानी माधुरी और देवदास यानी शाहरुख खान आपस में महवे गुफ्तगू हैं और संजय लीला भंसाली दोनों को हिदायत देते नजर आ रहे हैं। फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान हिदायतकार करण जौहर और अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर के मोबाइल में कुछ अहम देख रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की एक और फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने पिंगा की अक्सबंदी के दौरान दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। इसके बाद बारी है फिल्म दिलवाले की, और फिल्म दिलवाले में गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और काजोल सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं और ये गाना क्योंकि निहायत सर्द मकाम पर अक्सबंद किया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मुझसे शादी करोगी के शूटिंग की, जिसके दौरान सलमान खान अपना पसंदीदा काम यानी शर्ट उतार कर पुशअप्स लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा का ख्वाब हकीकत बन गया। उज़्मा यूसुफ स्पॉन्टिक चोटी सर करने वाली पहली खातून कोहे पैमा बन गई। पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कोहे पैमा उज़्मा यूसुफ ने स्पॉन्टिक चोटी सर कर ली है और चोटी सर करने वाली पहली खातून कोहे पैमा बन गई हैं। उज़्मा यूसुफ ने स्पॉन्टिक चोटी पर बुध की सुबह 9:16 पर सर की थी। स्पॉन्टिक चोटी गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शुगर में वाक़ है और सतह ज़मीन से तकरीबन 7027 मीटर बुलंद है। उज़्मा यूसुफ की टीम में वाजिदुल्ला नगरी, असगर हुसैन और यासीन शामिल हैं। यहाँ ये बात भी याद रहे कि गुज़श्ता माह के आगाज़ में पाकिस्तानी कोहे पैमा उज़्मा यूसुफ ने मिंगलिंग सर और रश पैक के बाद 7000 फीट बुलंद चोटी स्पॉन्टिक सर करने का ऐलान करते हुए कहा था कि स्पॉन्टिक चोटी सर करना मेरा और मेरे कोच का ख्वाब है। यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि उज़्मा यूसुफ ने इससे कबल अक्टूबर 2016 में मिंगलिंग चोटी और फरवरी 2017 में रश पैक चोटी सर की थी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों को बारिश में भीगना पसंद है तो कुछ उससे बचने की कोशिशें करते हैं, और जो लोग इससे बचना चाहते हैं तो चीन में खास तौर पर डिज़ाइन के एतबार से ख़वातीन के लिए अनोखी छतरी मुतारिफ करा दी गई है। नाज़रीन, ये छतरी पकड़ी नहीं जाती बल्कि पहनी जाती है। चीनी डिज़ाइनर्स ने इसे खुसूसी तौर पर रेनकोट का नाम दिया है और इस छतरी को सिर्फ सर से बाजू तक पहना जा सकता है। दिलचस्प, रेनकोट सर के ऊपर से पहना जाता है और बाजू तक कवर करता है, लेकिन ये रेनकोट पाँव तक नहीं होता। अनोखी छतरी की अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा वजनी नहीं और ना ही पहनने में मुश्किल पेश आती है, बल्कि इसका तेज़ तूफ़ानी हवाओं में उड़ने का भी ख़तरा नहीं है, और ये मुख्तलिफ साइज़ और रंगों में दस्तयाब है। ये छतरी पीवा से बनी हुई है जिसके तहत जरासीम लगने का ख़तरा भी मौजूद नहीं है। इसे आसानी से फोल्ड करके आप अपने बैग में भी रख सकते हैं और बारिश होने की सूरत में आसानी से पहन भी सकते हैं। अनोखी और दिलचस्प छतरी चीनी लोगों की जानिब से खूब पजीराई हासिल कर रही है। हरकत और दबाव से बिजली बनाने वाले आलात तो मौजूद हैं, लेकिन अब माहिरीन ने ऐसा आला तैयार कर लिया है जो सिर्फ छूने से मामूली मिकदार में ज़ाती बिजली इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी रियासत टेनेसी में तैयार किया जाने वाला ये नन्हा आला निहायत बारीक है जिसको छूने से बिजली पैदा की जा सकती है, और इस आले को सयाह फास्फोरस की इंतहाई बारीक परतों से तैयार किया गया है और ये बैटरी के ज़रिए काम करता है। टेनेसी की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ज़ेलिक के मुताबिक ये इजाद ख़तरनाक मिशन पर जाने वालों और मुश्किल काम सरअंजाम देने वालों के लिए निहायत कारआमद साबित होगी, जिसके दौरान उसे कपड़ों से मुंसलिक होने के बाद ये आला ना तो दिखाई देगा और ना ही ये लिबास की साख्त या शक्ल में कोई तब्दीली लाएगा। नाज़रीन, इससे पैदा होने वाली बिजली से स्मार्टफोन्स, फिटनेस ट्रैकर और ज़ाती इस्तेमाल के दीगर छोटे बरक़ियाती आलात चार्ज किए जा सकेंगे। साइंसदानों का ये कहना है कि इस आले के इस्तेमाल का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ाती बिजली पैदा कर रहे हैं, और इस आले पर फ़िलहाल मज़ीद काम किया जा रहा है और मज़ीद बेहतरी के बाद ये इंसानी हरकत और इर्द गिर्द के माहौल से बिजली बनाने के काबिल हो जाएगी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। नाज़रीन, शहरों में वुसअत और आबादी में इजाफे के साथ साथ फजले को तल्फ करना एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसके लिए कसीर रकम और पेचीदा तकनीक की ज़रूरत है। लेकिन बरतानिया में इस फजले को ट्रीट करके गाड़ियाँ चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। महदूद पैमाने पर किए जाने वाले इस इब्तदाई तजुर्बे में फैटबर्ग यानी कीचड़, इंसानी फजले और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले चिकने ठोस मवाद को काबिल इस्तेमाल बनाने पर काम किया गया है, और ये कीचड़ सख्त होकर निकासी की लाइनों को बंद करने का सबब बनता है, जिससे शहरों में कचरे और आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये फराहमी आपकी लाइनों में भी दाखिल होकर पानी को आलूदा और आबादी की बड़ी तादाद को जानलेवा बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। इस कीचड़ को प्रोसेसिंग प्लांट में ट्रीट किया गया, जिसके ज़रिए उसमें से माया और ठोस को अलहदा किया गया, और इसके बाद उसे साफ़ करके गर्म करने के बाद ऐसे केमिकल की आमेज़िश उसमें की गई जिससे ये बायोडीज़ल में तब्दील हो गया। फिलहाल इस डीजल को अवामी बसों में बतौर ईंधन इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में हर हफ्ते सीवरेज सिस्टम से 30 टन फजले और चिकनाई पर मुश्तमिल कीचड़ इकट्ठा किया जाता है, जबकि बरतानिया हर साल 10,000 टन फिट वर्क पैदा करता है। माहिरीन का कहना यह है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल में इंसानी फजला और फैक्ट्रियों का जहरीला ठोस मवाद शहरों को तवानाई फराहम करने का सबब बन सकता है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।